एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख ये चारी। धैर्य और धर्म मित्र और पत्नी, इन तीनों चारों का परीक्षण संकट के समय में करना चाहिए। जो सच्ची सती स्त्री होती है वह संकट आने पर भी पति का संग कभी नहीं छोड़ती है। चाहे उसका पति वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, गरीब हो, धनहीन हो, अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, अति दीन हो, लेकिन सती स्त्री अपने पति का अपमान कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करती है। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर अब नाना। जो अपने पति का अपमान करती हैं स्त्रियां, उनको सीधा जमपुर में रिजर्वेशन है, बिना ही टिकट कराए कन्फर्म है। तो कभी भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में, चाहे वो कैसा भी है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से, वाणी से, शरीर से, काया से केवल अपने पति को ही सती स्त्रियां प्रेम करती हैं। बिन अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नार जग सोई। पति वंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कल्प सत परही। जो स्त्रियां पर पुरुषों से प्रेम करती हैं, ऐसी स्त्रियां रौरव नरक में गिराई जाती हैं, उनको नरक यातना मिलती है। और संसार में भी ऐसी स्त्रियों का अपयश होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यदि शरीर को पवित्र करना है तो इससे सेवा करो, पति की सेवा। सती स्त्री वो नहीं है कि जो केवल पति की सेवा करे। सती स्त्री वह है जितने भी बंधु बांधव हैं, पति के माता पिता ससुर सास जो भी है, सबकी सेवा करे। ये नहीं है कि हम और हमारे पति देव तो अलग रहेंगे, अब बाहर में चूल्हे में जाओ, भट्टी में जाओ, सास ससुर, हम और हमारे पति रहेंगे, बस केवल यहीं तक सीमित रह गए आजकल के लोग। और आजकल एक और चीज चली है महाराज, कोई छोरा बताइयो हमारी लाली को अकेलो हो और बाकी सास मर गई हो तो और बढ़िया, मैया मर गई हो, ऐसे लड़कान को ढूंढे शादी कर भेजू के कोई झंझट ही नहीं रहे, कोई कहवे वाला ऊपर दाइया ही ना हो। अब जैसे तुम कहो कि मैया मरवे की मनौती मना रही हो, त्यारी कोई मनौती मनावेगो, फिर तुम तो बूढ़ी होंगी गाँव ना, तुम सास बनोगी। ऐसी बुद्धि लोगन की है गई है महाराज। तो जहां जाओ वहां सेवा करो, चाहे पिता के घर में जाओ वहां भी ये नहीं है हम तो अपने बाप के घर आई है, कोई नौकरानी थोड़ी है, 2-4 दिन हमें चैन ले लें दो, काम तो हम वही बहुत करें। अरे नहीं, जहां रहो वही काम करो, वही सेवा करो, तो सबकी प्रिय बन जाओगे। और नहीं तो फिर 2-4 दिन ही झेलेंगे, बोले महाराज अपने घर ही पहुंचो, हमें ना जरूर। इसलिए सेवा करो, जहां भी सबका प्रिय बनना है तो परस्पर सेवा करने लग जाओ, परिवार में प्रेम भी बढ़ जाएगा सेवा करने से। लेकिन हम लोग करते ही नहीं है। अच्छा, कितनी माताएं आज जो रात को अपने पति सास ससुर के चरण दबाती है, रात को शाम को। हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं मानेंगे। आज तीसरा दिन है, आप पूछेंगे कितना सीखा है आपने, क्या सीखा है अभी तक।
बस एक ही है इतनी। अरे जोर से हाथ उठाओ, कछु तो आधो हाथ उठा रही है। कहूँ महाराज जी हमारा नंबर ना ले ले। हाँ 1 2 बस 2 4 ही है पूरे गांव में। और सबकी सास मर गई का। चलो जिनकी जीवित हैं वो सेवा किया करो, नित्य सेवा किया करो। नित्य सेवा करनी चाहिए, रात को नित्य चरण दबाने चाहिए। जो पति के नित्य चरण दबाती है ना जो स्त्री, उसके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो नित्य चरण दबाया करो खूब। और ऐसा मत करियो कहीं चरण दबाते दबाते कहूँ बुढ़िया के गले दबा दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी होते हैं जो गले दबावे की सोचे, सेवा नहीं करनी पड़े। अरे खूब सेवा कियो करो मैया, हैं खूब पति की सेवा करो, सास की करो, ससुर की करो। हाँ अपने बालकन की सेवा में लगी रहे। मैं बूढ़े बड़े तो कोई मतलब नहीं है। कथा को मतलब ही ये है कि यहाँ से कछु आप सीख के जाओ, इसलिए आपसे कह रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो करदम जी की सेवा बड़ी श्रद्धा से करती। करदम जी प्रसन्न हो गए इनकी सेवा से और इन्होंने अपने योग बल से एक विमान प्रकट किया और उसमें बहुत दिन तक विहार करते रहे। उसके फलस्वरूप महाराज इनकी 9 कन्याएं पैदा हुई जो सर्वांग सुंदरी थी। अब 9 कन्याओं के होते ही ये घर को त्याग करके जाने लगे, लेकिन पैर पकड़ लिए देवभूति जी ने। महाराज आप तो कह रहे थे कि पुत्र हो जाएगा जब घर छोड़ के जाऊंगा, अभी तो पुत्री हुई है, पुत्र तो हुआ नहीं। तो फिर कुछ दिन और ठहर गए और अब कुछ दिन बाद ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, स्वयं भगवान ही इनके पुत्र बन के आ गए कपिल रूप में। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान की देवता लोग स्तुति करने लगे, यशोगान करने लगे। इधर देवहूति माँ को भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया। कपिल भगवान ने कहा कि माँ तुम भक्ति करो और गुणेषु सत्तम बंधाय रतम बापुंसी मुक्तये। जिस समय यह मन में और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उसी समय वह सुख दुख से जीव छूट जाता है। और भक्ति युक्त चित्त से भगवान की सेवा करनी चाहिए और सच्चे संतों का आश्रय लेके रहना चाहिए। स्वतंत्र भजन नहीं करना चाहिए। जो लोग गुरु आश्रय में भजन नहीं करते वो लोग लुढ़क जाते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों को देखा गया। विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या करते तो बार बार उनकी तपस्या नष्ट हो जाती। अप्सराएं भेज देता इंद्र और तपस्या खंडित हो जाती। तो बड़े बड़े लोगों को गिरते देखा है महाराज। ये इंद्रियां बड़ी बहिर्मुखी हैं, इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति गया गुरुजी के पास, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। बोले भाई ये क्या है? बोले महाराज ये मौसी बिल्ली है हमारी, इसका नाम रखा है हमने मौसी, तो ये हमारे साथ रहती है, हमारा बड़ा कहना मानती है। बोले अच्छा। तो बोले ठीक है किसी दिन घर आएंगे तब देखेंगे कितना कहना मानती है तुम्हारी। और वो संत जी अपनी झोली में चूहा डाल के ले गए और गए। बोले भाई बुलाओ अपनी मौसी बिल्ली को। बुलाए, जैसे ही आई तो उसके सामने झट चूहे छोड़ दिए संत ने। चूहे जैसे ही दिखाई दिए तो झपट के पड़ी। महाराज बोले अब इसको बुलाओ, रोको रोको। अब वो खूब रोके, नाम लेकर के। बोले वो रोके, वो तो चूहों के पीछे भाग गई। बोले ऐसे ही ये हमारी इंद्रियां हैं। जब विषय रूपी चूहा जब तक नहीं होता है सामने, तब तक हम त्यागी बने हुए, हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी, हम बहुत बड़े महाराज फलारी। लेकिन जैसे ही विषय रूपी चूहा सामने आता है तो पट्ट से पकड़ लेते हैं, बिल्ली की तरह फट से मुंह मार देते हैं।
तो असली त्यागी, असली संयमी वो है जो विषय सामने होते हुए भी उसका त्याग कर दे, वो असली त्यागी है। और नहीं तो सब त्यागी बने घूम ही रहे। तो ऐसे ये इंद्रियां हमारी, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जन कब झपट्टा मार दे। कहते हैं जो पूर्ण रूपेण महात्माओं से जुड़ा हुआ है उसका कल्याण निश्चित है। जो संतों से जुड़ा है वह महात्मा है। जैसे रेल के इंजन से जितने डिब्बे जुड़े होते हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचे ही जाते हैं, क्योंकि इंजन से उनका अटैचमेंट है। ऐसे ही जो संतों से जुड़े हुए हैं, जिसके जीवन में संत आ गए हैं, संत सेवा जिनको मिली हुई है, समझ लो निश्चित ही एक ना एक दिन वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। ये इंजन का काम करते हैं, हरि से मिलाने वाले हैं संत। बोलिए संत भगवान की जय हो। इसीलिए लोग गाते भी हैं, हरि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग ताली से करते हैं। मिट जाओ लेके तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई।
जाए खुल जाए तेरे तेरी अच्छी बनेगी संदल के कंगना तेरी अच्छी बनेगी संदल के कंगना तेरी अच्छी बनेगी संदल के कंगना तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी संदल के कंगना तेरी अच्छी बनेगी संदल के कंगना तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए संत भगवान की जय। तो जो संत से पूर्ण रूपेण जुड़ा है, जैसे रेलगाड़ी में चाहे किसी डिब्बे में कोयला भरा है चाहे सोना भरा है, लेकिन जो भी इंजन से जुड़ गया है वो चलता जा रहा है। और संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा दयालु होता है, नवनीत की तरह कोमल होता है, मक्खन की तरह। और संत लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, हम लोगों को दुखी देख करके संत लोग दुखी होते हैं। संसारी लोगों को दुखी देख करके संत दुखी हो जाते हैं। एक नाथ जी महाराज संत हुए, भक्तमाल में कथा आती है। ये गोदावरी जी का स्नान करके आते महाराज एक म्लेच्छ ऊपर अपने छत पे खड़े हो जाता और ऊपर से इनके ऊपर कचरा डाल देता। फिर स्नान करने गए, फिर लौट के आए तो फिर उसने कचरा डाल दिया। ऐसे ही बार बार कचरा डाल देता, लेकिन इन्होंने भी हट नहीं छोड़ा और स्नान करके आते बार बार। इसी प्रकार 108 बार इनका स्नान हो गया, लेकिन उसने कचरा डालना बंद नहीं किया और इन्होंने स्नान करना बंद नहीं किया। अंत में वह म्लेच्छ रोता हुआ चरणों में गिर गया और बोला, महाराज मेरे को आप क्षमा कर दो, आपका मैंने बड़ा तिरस्कार किया, आप संत हैं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध रहा। एक नाथ जी बोले कि देखो, संत को कोई किसी भी स्थिति में अपमानित नहीं कर सकता है। क्या मान क्या सम्मान संत का। अरे आज तो आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है, आज आप कचरा नहीं डालते तो हम काई को स्नान करने जाते बार बार। अरे तुम्हारी कृपा से आज हमारा 108 बार स्नान हो गया। तो संत किसी भी स्थिति में खिन्न नहीं होते हैं। एक कोई बिच्छू पड़ा था, नदी में बहा हुआ जा रहा, संत तर्पण कर रहे थे, उन्होंने उस बिच्छू को बहते हुए को निकाल लिया हाथ में। और बिच्छू का स्वभाव हो तो डंक मार दे हाथ में, डंक मारे तो फिर छूट जाए, फिर पानी में बहने लगे, फिर पकड़ ले। एक व्यक्ति देख रहा था हम जैसा, बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हो, इस बिच्छू को बार बार पकड़ते हो, बार बार छोड़ देते हो और ये आपको काट भी रहा है बार बार। तो वह संत बोले, देखो जब ये बिच्छू वो करके अपना विष नहीं छोड़ सकता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं संत होकर के अपने संत स्वभाव को कैसे छोड़ दूं, इसको कैसे इस धारा में बह जाने दूं। ये भले ही मुझको काट रहा है लेकिन मैं इसकी रक्षा करूंगा। ये होता है संत स्वभाव। बोलिए संत भगवान की जय हो। तो जो संतों का आश्रय लेकर के रहते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, उनका निश्चित कल्याण हो जाता है। आगे भक्ति के मर्म और काल की महिमा बताए हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, तामस, राजस और सात्विक। और चौथे भक्त होते हैं निर्गुण भक्त। तामस भक्त जो तामसी पूजा करते हैं, राजस राजसी
अनेकों द्रव्यों से जो पूजा करते हैं, सात्विकी निष्काम भक्ति करते हैं, और निर्गुण भक्त ऐसे निष्काम भक्त हैं जिनको कुछ दिए जाने पर भी वो नहीं लेते हैं किसी से। सालोक साष्टी सामीप्य सारूप्य सायुज्य मोक्ष तक की कामना नहीं करते हैं भक्त, मोक्ष भी नहीं चाहते भगवान से निर्गुण भक्त। जैसे मीरा जी हैं, हनुमान जी हैं, साकेत धाम नहीं गए भगवान के साथ, ऐसे ये निर्गुण भक्त होते हैं। इनमें निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ बताए हैं। मन से ही तानि भूतानि प्रमेद बहुमानयन, जो निष्काम कोई कामना लिए बिना ही भगवान की भक्ति करते हैं, वो सच्चे भक्त हैं। कहते हैं देह के में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि लोगों का जीवन व्यर्थ चला जाता है बिना भक्ति किए ही। ऐसे लोगों को पछताना पड़ता है। जहां जिस स्थिति में हो वहीं से भजन करने लग जाओ। लोग बाग सोचते हैं कि भजन करने का काम तो बुढ़े लोगों का है, कथा सुनने का काम बुढ़े लोगों का है, हम लोगों तो अभी गधा बच्ची सी करनी है। दांत गिरे और खुर घिसे पीठ बोझ नहीं ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बस दे। दांत गिर जाते हैं, पैरों में चलने की शक्ति नहीं रहती, मुंह में जीभ लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैर लड़खड़ाते, तो बुढ़ापे में भक्ति होगी? बुढ़ापे में भजन होगा? नहीं होगा। बचपन से ही भजन होता है। जहां जिस स्थिति में हो वहीं से भजन शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं, कहो किसी से बाबा राम बोलो राम, अरे कहा भैया कानों से भी नहीं सुनता है, कहा कह रहा आम लायो है, कहा कहेंगे राम निकलेगा आम, जीभ लड़खड़ा जाए। तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। हरिपालापन से भजन करे और जग से रहे उदास, और तीरथ हूँ आशा करे कब आवे हरिदास। जो बालापन से भजन करता है बचपन से, उसकी तो तीर्थ भी आशा करते हैं कि ये भक्त कब आवे और कब हम तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करें, तीर्थों को भी पवित्र कर देता है ऐसा भक्त जो बचपन से भजन करता है। तो भक्ति बचपन से ही होती है, बचपन से ही संस्कार पड़ते हैं। हो ना राम नाम लियो तेन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो, ना राम नाम लियो तेन भरी जवानी में, मर जा रे टुल्लू भर पानी में।
श्री राधेशा। जो विषयी पामर लोग होते हैं वे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जैसे गोबर का जो कीड़ा होता है ना, उसको रसगुल्ला खिलाओ, खीर खिलाओ, तो पहले तो वो खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो गोबर खाता है, गोबर खाने की आदत है। और यदि जबरदस्ती उसको खिला भी दो खीर रसगुल्ला, तो उसको खीर और रसगुल्ला का स्वाद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में विषय रूपी गोबर भरा हुआ है। तो जब तक हम लोगों के ये विषय रूपी गोबर भरा हुआ है ना, तब तक हमको हरि कथा में, भक्ति में हमारी रुचि नहीं होती। तो ये मलिनता जब तक दूर नहीं होती, तब तक भगवान उस जीव को नहीं अपनाते हैं। जो भक्ति करता है, चाहे वो नीच जात में उत्पन्न हो, लेकिन हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जात पात का महत्व नहीं है। जो भगवान का भजन करता है वही बड़ा है। नीच जात सब चौ बनो, जपत निरंतर